बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम किस टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की संख्या जो है या श्रृंखला जो है वो समाप्त कर दी गई है। लगभग 4 आपके पार्ट में सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, यानी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और संभावित प्रश्नों को, इन सभी को लेकर के हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज का ये लास्ट पार्ट का आपका वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हम उन क्वेश्चनों को लेकर के बात करेंगे जो संभावित प्रश्न तो हैं, लेकिन इसमें कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं। यानी आपकी यहाँ पर क्वेरी थी कि मैम 26 क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा आपके लिए हम इन प्रश्नों को कम कर दें, इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको रखें। तो यहाँ पर हम टोटल 15 क्वेश्चंस रखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। बस आप ये 15 प्रश्न पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका 11 मार्च 2022 का आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एलयू की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर लास्ट टाइम में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस ये 14 से 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से आज के इस वीडियो में जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें कॉमन कौन कौन से हैं जो एक ही तरह से लग रहे थे। क्योंकि संख्या ज़्यादा हो गई 26, इसलिए आप परेशान हो गए, तो हमने सोचा इसमें से भी आपको कट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम रख दें। तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन रख रहे हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, जैसा कि दिया है, शैक्षिक निर्देशन क्या है, माध्यमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है, यानी व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस, व्हाई इज़ इट नीडेड एट सेकेंडरी लेवल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर हम इसकी बात करें और क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये दोनों कॉमन है, देख लेते हैं इसे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, यानी शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति एवं कार्यों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। स्टेट योर व्यू ऑन नेचर एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों क्वेश्चनों की, तो देखिए ये 2 बार आ गया है, ठीक है। बस इसमें आपको शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति यानी अर्थ भी इसमें बताना है, कार्य भी बताने हैं या अपनी चीज़ों को प्रकट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, जैसा कि पूछा है शैक्षिक निर्देशन क्या है, माध्यमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को कुल मिलाकर हम एक ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करना कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ और परिभाषा पढ़ लेना, उसी में प्रकृति आ जाएगी। प्रकृति आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। कार्य देख लीजिएगा और आवश्यकता, या फिर सिर्फ आवश्यकता आप देख लीजिएगा, उसमें कार्य जो हैं आपके आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर आपका एक प्रश्न बन गया यहाँ पर, ठीक है। आपको दोनों तैयार नहीं करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किससे मैच करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिया है कि निर्देशन के अर्थ, अवधारणा तथा प्रकृति पर निबंध लिखिए, यानी राइट एन ऐसे ऑन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये किससे मैच करता है, तो ये मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ऐसा दिया है जिसमें आप एक ही को तैयार कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैच हो जाएगा वह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है कि निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, व्यक्तिक निर्देशन को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो आप निर्देशन का अर्थ, प्रकार, परिभाषा ये तो पढ़ेंगे, तो साथ में आप क्षेत्र पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से आपके 2 कॉमन जो है क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन हैं, आपको लगभग ये कह सकते हैं कि 16 प्रश्न जो हैं आपके रेपिटेटिव मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक के बारे में भी अच्छे से पढ़े होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर चाहे से भी घुमा के पूछे आप दे पाएंगे। तो इस तरह से कॉमन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ 9, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी एक पढ़ लीजिए, आप इजीली उनको लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किसके साथ मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि विभिन्न निर्देशन सेवाएं कौन सी हैं, सुधारात्मक सेवाओं का वर्णन
विस्तार से कीजिए, यानी व्हाट आर वेरियस गाइडेंस सर्विसेज, डिस्क्राइब रिमेडियल सर्विसेज इन डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैच होगा यानी सिमिलर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16 और 18। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 16 और 18 आप भी नोट डाउन करते चलिए, इन क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा और आप इनमें से एक को पढ़ सकते हैं अच्छे से, यानी मेन चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमने बताया है आपको 8 नंबर का, तो 8 में दिया है विद्यालय में निर्देशन सेवाएं आयोजित करने के सोपान और प्रक्रिया। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्योंकि इसमें भी आपका निर्देशन सेवाओं के बारे में ही चीज़ें पूछी है। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद हमने कहा था आपका मैच हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि निर्देशन सेवाओं की व्याख्या कीजिए, मुख्य निर्देशन सेवाओं की गणना कीजिए और उनके महत्व को बताइए। तो ये भी देखिए आपका मैच है। ठीक है, उसमें आपका रिमेडियल सर्विस पूछ लिया था, इसमें आपको किसी एक सेवा के बारे में यानी जो मुख्य सेवा है उसके बारे में बताना है। तो मैंने जो 10 सेवाएं बताई थी उनमें से मैंने कहा था एक को एक्सप्लेन कर देना, तो आप उपचारात्मक सेवा को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके महत्व को आप बना करके बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉमन है ये दूसरा हो गया। तीसरा भी इसमें हम कॉमन देख लेते हैं जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि निर्देशन सेवाओं को आयोजित करने का महत्व और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। देखिए वही सारी चीज़ें हैं, तीसरी बार भी ये क्वेश्चन आया है कि डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 तो है ही। ठीक है, 18 भी वही आपका पूछ लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर 18 के अलावा आपका 16 भी पूछा है। ठीक है, क्योंकि निर्देशन सेवाओं से संबंधित प्रश्न है, 16 भी मैच कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मैच कर रहे हैं क्वेश्चन, इनको आप एक ही याद कर सकते हैं। ठीक है, 10 की यार 4 दे दिया तो हम चारों याद करें, नहीं, आप एक ही याद करिए, बस उसमें जैसे सेवाओं में क्या क्या चीज़ें पूछी हैं वो स्टेप याद कर लीजिए। तो इस तरह से ये आपके 4 रेपिटेटिव हो गए, देख सकते हैं कि 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आपको कंपलसरी याद ही करना है। तो यहाँ 3 में तो 3 तक तो हमें मिल गए हैं, 2-2, 4-4, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिमिलर थे। क्वेश्चन नंबर 4 मस्ट है, इसको आप याद करिएगा। समाहार परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा सीमाएं। ठीक है, इसे आप कंपलसरी है कि याद करेंगे। तो ये चौथा प्रश्न है जिसे आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर हम सिमिलर जो क्वेश्चन हैं उनको एक ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या किसी का मैच है, कि क्वेश्चन नंबर 5 किसमें पूछा गया है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि परामर्श को परिभाषित कीजिए, परामर्श के सिद्धांतों तथा कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए, यानी डिफाइन काउंसलिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह 10 का मैच है, यानी सिमिलर क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। परामर्श क्या है, परामर्श के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज काउंसलिंग, डिस्क्राइब वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही पूछ रहा है, आप एक ही बार इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से सिमिलर हो गया आपका 1, क्योंकि अगर हमारे 2 हैं तो एक ही तो हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 की किस तरह से आप इसको कंसीडर करेंगे, यानी 6 का कोई सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते हैं। एक परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर। देखिए जो परामर्शदाता की विशेषताएं होंगी वही इसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विशेषताएं कहलाएंगी। ठीक है, मैंने जब क्वेश्चन का आंसर बताया था तो मैंने डिफाइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 किसी का सिमिलर है, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 13 का सिमिलर है, यानी अगर आप 13 याद करते तब भी इसका आंसर 6 ही लिखेंगे, और चाहे 6 नंबर का याद गए तब भी 13 ही आंसर लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कितना सिमिलर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें भी वही चीज़ दी है कि एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताओं का विस्तार से विवेचन कीजिए। उसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विशेषताएं थी। चूँकि जब आप एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी विशेषताओं के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बन गया आपका ये एक प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर याद करने की बात आई तो आप इसको एक ही बार में याद कर लीजिएगा, डबल डबल बार तैयार नहीं करना। तो इस तरह से ये कंसीडर किया जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने हो गए? 6 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या 7 किसी से मैच कर रहा है कि विद्यालय में परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 किसका मैच है? 7 है 2 का मैच, यानी विद्यालय में परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए, हमने इसको लेकर के बात कर ली थी। ठीक है, ये डबल है, इसको आप 2 के साथ याद रखना। 7 और 2 ये दोनों एक ही हैं और इनमें से आपको एक ही याद करना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने बता दिया था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 है, और वहीं अगर हम बात करें 16 और 18 तो ये 4 बार पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लिख लीजिए इसको, आप जो है तैयार करेंगे। ठीक है, एक ही याद कर लीजिएगा, 4 बार आया है आपका। 9 क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? व्यक्तिगत निर्देशन का विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस, एक्सप्लेन पर्सनल गाइडेंस इन डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो 2 और 9 दोनों को लेकर के हम बात कर चुके हैं। हमने पहले ही पार्ट में बताया था कि 2 और 9 एक ही हैं। ठीक है, इन दोनों में आप एक को तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हो चुका है, यानी परामर्श क्या है ये हमने कहा था 5वां और 10वां दोनों एक ही हैं, दोनों में एक को तैयार करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या 11 किसी का मैच है? तो बिल्कुल नहीं, ये आपको मस्ट है, ये आपको तैयार करना ही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, साक्षात्कार के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। साक्षात्कार किस प्रकार परामर्श से भिन्न है? ये अलग है बिल्कुल, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो सिमिलर है उनके नंबरिंग को मैं बता दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए और बाद में आप टेलीग्राम पे मैंने PDF प्रोवाइड करा दी, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्या 12 किसी का मैच था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो 12 क्वेश्चन नंबर है ये आपका मैच नहीं है। इसमें दिया, परामर्शदाता एवं प्रार्थी के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए और निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के उद्देश्य बताइए। तो ये तो रेपिटेटिव है, उद्देश्य आवश्यकता मैंने बता रखा है कई बार वीडियो में। ठीक है, अगर आगे भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आवश्यकता वाला। तो ये तो रेपिटेटिव हो गया, लेकिन इसमें आप संबंध को पढ़ लीजिएगा अलग से, यानी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 को लेकर के भी बात कर ली थी कि 6 और 13 दोनों एक ही पूछा है। ठीक है, दोनों में से एक आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 दिया, व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के क्या उद्देश्य और कार्य हैं? तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या किसी का मैच है? तो ये बिल्कुल मैच नहीं है, इसको आपको मस्ट से मस्ट तैयार करना है, यानी कंपलसरी है कि इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 15 किसी का मैच है? तो ये भी किसी का मैच नहीं, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है, यानी व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याओं की विवेचना कीजिए, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के सिद्धांतों या सोपानों का परीक्षण कीजिए। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो मैच नहीं है वो बता दे रहे हैं, उससे आप ज़रूर तैयार करिएगा। जो मैच है उनको आप एक ही एक तैयार करिएगा, यानी जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 था, 4 बार आया, 3 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और 16 और 18 ये 4 बार पूछा गया है। लेकिन आप अगर एक को तैयार कर लेंगे तो ये चारों को समझ लीजिए तैयार हो गए 4 प्रश्न। तो ये मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 है, 16 है और 18। ये अगर एक भी तैयार कर लेते हैं इनमें से तो मतलब ये आपका तैयार है। चलिए 17 देख लेते हैं, क्या 17 किसी में पूछा गया है? 17 किसी में आया है? तो बिल्कुल नहीं, 17 आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्देशात्मक परामर्श का अर्थ, मूल अवधारणाओं की व्याख्या, निर्देशात्मक परामर्श के लाभ और हानियाँ,
यानी एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बेसिक assumptions ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसे आप कंपलसरी है कि तैयार करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को भी मैंने बता रखा कि 3 और 8, 16 और 18, ठीक है। अगर इनमें से किसी को भी एक को तैयार कर लेते हैं तो मतलब आपका क्वेश्चन तैयार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 किसी का मैच है तो बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखेंगे तो देखिए लाइन से दोनों का अर्थ यही है कि परामर्श कार्य प्रणाली के सोपानों का उल्लेख कीजिए, परामर्श कार्य प्रणाली की तकनीकों का वर्णन कीजिए। 20 दिया कि परामर्श कार्य विधि में परामर्शदाता की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों का अर्थ एक ही है, तो बिल्कुल आप इसे जो है एक ही कंसीडर कर सकते हैं। इसकी कार्य प्रणाली पढ़ लीजिएगा और उसमें भूमिका भी दी हुई है, तो आपका ये दोनों एक ही कंसीडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्या किसी का मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निर्देशन और परामर्श केंद्रों की आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य क्या है, यानी व्हाट इज़ द नीडेड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्या 21 किसी का मैच है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 21 दोनों को एक कंसीडर किया था, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी को भी तैयार करते हैं तो क्वेश्चन आपका दोनों ही समझ लीजिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, क्या 22 क्वेश्चन नंबर किसी का मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक है। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि 21 किसका है, तो 21 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे दोनों एक ही चीज़ पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और वहीं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 और क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों एक ही हैं। आप अगर इनको मैच करेंगे तो एक ही तरह से आपको ये दिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम की रूपरेखा। अगर 23 की बात करें तो क्या क्वेश्चन नंबर 23 मैच है किसी का, तो बिल्कुल नहीं, ये आपको कंपलसरी है कि आपको तैयार करना है। 24 कंपलसरी है, ठीक है, इसमें कोई आपका जो है मैच नहीं कर रहा है, ये मस्ट है। और 25 और 26 डिफरेंस पूछा है दोनों में, डिफ्रेंशिएट करके, तो दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो आपके 26 क्वेश्चन हैं। 26 में 16 प्रश्न जो हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कौन कौन से, एक तो था कि 4 मैच कर रहे थे एक में, किसी में 2 मैच कर रहे, किसी में 3 क्वेश्चन मैच कर रहे। तो इस तरह से आपको जो मैच कर रहे हैं वो मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जो जो मैंने प्रश्न इस तरह से बताए हैं आप मैच कर लीजिएगा चाहे, ठीक है, और मैचिंग के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के बात कर ली है। लगभग आप 10 से 12 प्रश्न जो है तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और जो मैच हो रहे थे प्रश्न उनको मैंने लेकर के बात कर ली है। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।